तो जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ड्रीम फौजी पर। तो आशा करता हूं दोस्तों कि आप सभी ने SSC GD का मॉक टेस्ट RW वाला लगा लिया होगा और कुछ बच्चे मतलब हताश भी हो रहे होंगे कि भाई हमारे नंबर कम आए हैं, और कुछ बच्चे मतलब खुश भी होंगे कि हमारे नंबर बढ़ गए हैं। तो आप लोगों से बस यही कहना चाहूँगा कि भाई मैं जितने मॉक टेस्ट 2 हो चुके, तीसरा ये मॉक टेस्ट है। मैं हर मॉक टेस्ट के बाद में एक वीडियो ये बनाता हूँ। अगर आपके नंबर कम आए हैं तो आप डिमोटिवेट ना हो कि भाई इतने लोगों के इतने नंबर आ गए और हमारे नंबर कम हैं। तो भाई ये बताओ, जो बंदा पिछली बार फाइनल मेरिट से कोई आउट है और कोई मतलब पेपर क्लियर किया, कोई फिजिकल के बाद में आउट है, कोई मेडिकल के बाद में आउट है, तो उनके नंबर तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। और आपके नंबर अगर कम है तो आप परेशान ना हो। अगर आपके 70-80 आ रहे हैं, 50 प्लस हैं, तो आप परेशान ना हो, क्योंकि आपके पास अभी बहुत समय है। जो रोज़गार विद अंकित से पढ़ रहे हैं, कहीं और से पढ़ रहे हैं, जिनका भी सिलेबस कंप्लीट नहीं है, तो जो रोज़गार विद अंकित वाले हैं तो उनका सिलेबस तो कंप्लीट हो जाएगा 24 नवंबर तक। उसके बाद में आपके पास जब समय बचेगा सिर्फ प्रैक्टिस का, फिर आपका नंबर बढ़ेगा, अच्छा खासा नंबर बढ़ेगा। अभी आप एक बार कम से कम सिलेबस कंप्लीट करें। और मैं जो हमेशा ये बताता हूँ कि मैथ और रीजनिंग का सिस्टम क्या है। मैथ रीजनिंग का जो क्वेश्चन आपका फंसा हुआ है, और अभी रात को एनालिसिस के बाद में 8-9 बजे रात को जब खुल जाएगा वो कौन सा क्वेश्चन आपने गलत किया, उसके बाद में मैं हमेशा बताता हूँ कि मॉक टेस्ट के लिए एक अलग सी कॉपी रखो, और जो मॉक टेस्ट दो संडे को और उसका रात के जब वो खुले तो उसका वो एनालिसिस करो कि देखो तुमने गलती कहाँ पर किया है। और उस क्वेश्चन को नोट करने के लिए मैं हमेशा बोलता हूँ, उस क्वेश्चन को जब नोट करोगे, और उसमें ये रहता है कि जो चैप्टर आपने, जैसे अगर अभी आपने परसेंटेज पढ़ लिया तो परसेंटेज का जो क्वेश्चन गलत हुआ उसको ज़रूर नोट करें। जैसे अगर आपने अभी साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज नहीं पढ़ा, चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन गलत हो रहा है, तो उसको नोट आप कर लें। अब उसका लग रहा है तो ठीक है, क्वेश्चन को नोट कर लें, लग रहा है तो ठीक है, नहीं लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। और जो आपने पढ़ लिया चैप्टर, अगर उसका क्वेश्चन गलत हुआ है, तो चाहे मैथ का हो चाहे रीजनिंग का, उसका सिस्टम ये है कि आपको अलग कॉपी पर नोट करना पड़ेगा कि हमसे ये क्वेश्चन मेरा गलत हुआ है। तो उस क्वेश्चन को जब आप नोट कर लोगे और उसके बाद में बुक उठाओ, अपना नोट्स उठाओ, नोट्स में देखो उस टाइप का क्वेश्चन है कि नहीं है। अगर उस टाइप का क्वेश्चन नहीं है तो उसका आप सलूशन ढूंढो। सलूशन नहीं मिल रहा है तो किसी सीनियर से पूछो। कोई सीनियर अगर नहीं बता रहा है तो उसको आप अपने कॉपी पर लिख कर नोट करके डाउटनेट पर उसको स्कैन करो, देखो उसका सलूशन है क्या। उसका सलूशन लेने के बाद में आप बुक से उस टाइप के क्वेश्चन ढूंढो, और उस टाइप के क्वेश्चन, जैसे मैं 50 क्वेश्चन लगाने के लिए बोलता हूँ, तो उस टाइप के 7 से 8 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन जो आपको मिल रहे हैं उससे ढूंढ लो। और ज़्यादा हो तो विकीपीडिया से आप उस टाइप के क्वेश्चन ढूंढ लो। उस टाइप के क्वेश्चन और 10 उसको लगा लो, बाकी 40 अदर से क्वेश्चन आपको लगा लो। आपको 50 लगाने हैं तो उसी में 10 क्वेश्चन उसको ऐड कर लो। हर मॉक टेस्ट के बाद में आपको सिस्टम यही करना है। अगर 5 क्वेश्चन आपके फंसे तो उसी के आपके हो गए 50 क्वेश्चन, तो अगले दिन आप उसको मत लगाइए, उसी टाइप का क्वेश्चन ढूंढ कर 50 क्वेश्चन लगा लीजिए उसी का। अगर इस तरह से आप लगाओगे तो अगले मॉक टेस्ट में अगर जब उस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपका गलत नहीं होगा। मैं हमेशा ये बताता हूँ मैथ का और रीजनिंग का। अब बाकी बच्चा हिंदी और GS, जैसे GS में अगर पूछ लिया उसने अनुसूची 3, और अनुसूची 3 आपको पता है, तो अब अनुसूची 3 लगा दिया। अगर आपने अनुसूची 3 गलत कर दिया है तो अब अनुसूची 3 गलत के उसके बाद में जब आप बुक उठाइए तो अनुसूची 3 नहीं 12 अनुसूची, 12 के 12 अनुसूची याद कर डालिए। उसके बाद में अगर किसी भाग का डायरेक्ट नाम पूछ लिया तो 22 भाग हैं, 22 भाग का नाम पूछ याद कर लीजिए, उसमें ये देख लीजिए इसमें है क्या। उसके बाद में अनुच्छेद अगर 19 पूछ लिया, अनुच्छेद 17 पूछ लिया, तो अगर आप स्टार्टिंग में अनुच्छेद 17 पूछा है तो आप अनुच्छेद 17 पढ़िए, 18 पढ़िए, 19 पढ़िए, कम से कम 4 से 5 अनुच्छेद उससे के अगल बगल वाले सब याद कर लीजिए, पढ़ लीजिए। उसके बाद में लास्ट में देखना रहता है कि हाँ कहाँ पर आप गलती कर रहे हैं। तो GS का इस तरह से आप पढ़ सकते हैं। और अब आते हैं हिंदी पर। हिंदी में जो आपने गलत किया है, तो सबसे ज़्यादा अगर किसी बच्चे का गलत होता है तो उसका पर्यायवाची और विलोम कम गलत होता है, पर्यायवाची और रहता है गद्यांश, ये क्वेश्चन गलत होते हैं। और उसके अलावा अगर आपका कोई ग्रामर का पोर्शन का 1-2 क्वेश्चन का डाल रहे हैं सर, वो क्वेश्चन अगर आपसे नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए कि ग्रामर से पूछा कि अभी हमने ग्रामर ये पढ़ा है नहीं पढ़ा, अगर नहीं पढ़ा तो क्वेश्चन छूट गया, कोई दिक्कत नहीं। उसको आप, उसका नंबर नहीं आ रहा उसको आप जोड़े ही मत। उसको ये सोचे कि मैं इस क्वेश्चन को कर सकता हूँ। जब उसको भाई आप पढ़ोगे तभी करोगे, जब तक पढ़ोगे नहीं तब तक करोगे नहीं। और अब जब तुम्हें ये लग रहा है कि हाँ हमसे नहीं हो पाएगा, भाई हमारे नंबर कम आ रहे हैं, हम डिमोटिवेट हो रहे हैं, तो भाई डिमोटिवेट मत हो। सबसे पहले अपने मम्मी और पापा की तरफ देखो, मम्मी को देखो, मम्मी का क्या आप चेहरा उदास देखना चाहते हैं, या चाहते हैं कि आज मैं मेहनत कर लूँ, 4 दिन के बाद मम्मी का चेहरा, पापा का चेहरा 4 लोगों के सामने सर ऊँचा करके चलें। जो आप, वो तो आपके हाथ में भाई कि मतलब आप क्या चाहते हैं। मेहनत करोगे आज नहीं तो कल सफलता ज़रूर मिलेगी। मेहनत नहीं करोगे तो भाई सफलता बिना मेहनत के नहीं मिलने वाली।
ना तो मैं कोई अध्यापक हूँ, आप अपना बड़ा भाई समझिए, छोटा भाई समझिए। मैं जो बता रहा हूँ आपके हित के लिए बता रहा हूँ। और बहुत से बच्चे बताते हैं, अपने अपने तजुर्बे से बताते हैं, अपना अपना जैसा वो रहता है। लेकिन मैं एक गांव का लड़का हूँ और मैंने क्या स्ट्रगल किया, इसीलिए मैं स्ट्रगल किया, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई मेहनत करोगे तो आज नहीं तो कल जॉब ज़रूर लगेगी। और अब जैसे SSC GD से जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं 3-4 मतलब 2015 से, मतलब जब से ये हुआ, हमारे गांव में अभी तक तो कोई बच्चा था ही नहीं लड़का मतलब कि SSC GD में सेलेक्ट हुआ, वो एक लड़की थी सिर्फ। मेहनत करोगे तो सफलता ज़रूर मिलेगी, और वो भी SSB में थी, मेरा SF में हो गया। तो मेहनत करोगी तो सफलता ज़रूर मिलेगी, और मॉक टेस्ट को अच्छे से देना है और उसका एनालिसिस करना है, नंबर आपके ज़रूर बढ़ेंगे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।